हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका विकी सर आपका स्वागत करता हूँ न्यूटोनियन ट्यूटोरियल्स के अंदर। और इस वीडियो के थ्रू एक बहुत बेसिक कंसेप्ट या फिर आप कह सकते हैं एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट्स को बनी रहती है, उस प्रॉब्लम को, इस कंसेप्ट को आज इस वीडियो के थ्रू में एड्रेस करना चाहता हूँ, उसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ। एक्चुअली बच्चों, ये जो बेसिक कंसेप्ट है या फिर आप इसको कह सकते हैं जो बेसिक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम और इस कंसेप्ट का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अक्सर बच्चों आपने देखा होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनती है जिसपे एक ब्लॉक होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, एक ब्लॉक होता है और उसके ऊपर एक एम मास की बॉडी होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल थीटा, और इसके ऊपर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस को डिफरेंट डायरेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को डिफरेंट डायरेक्शन में आपको लगा के एक प्रॉपर, कभी एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, कभी फोर्स पूछ लेते हैं, कभी इस बॉडी में नॉर्मल की क्या वैल्यू होगी ये पूछ लेते हैं। तो इस तरह की वैरायटी के प्रॉब्लम्स में बच्चों को अक्सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो फोर्सेस के रिजोल्यूशन में बड़े परेशान रहते हैं। ठीक है, उनको ये समझ नहीं आ पाता कि किस सिचुएशन में किस फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और किस सिचुएशन में कौन से फोर्स को छोड़ देना है। ठीक है, तो आज इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैं इस टॉपिक के थ्रू कवर करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी इस वीडियो के साथ आप बने रहे, वीडियो को एंड तक आपने देखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब आप उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से जाके अप्रोच कीजिएगा, वापस से आके फोर्स को रिजॉल्व करके देखिएगा, जिन प्रॉब्लम से आपको डर लगता है ना, जिन प्रॉब्लम्स को आपने छोड़ दिया था, जिस प्रॉब्लम से आपको लग रहा था कि यार इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि चीजों को कैसे किया जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ बस एंड तक बने रहिएगा। छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम को आज मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, इस कंसेप्ट को कवर करने से पहले मैं एक बहुत ब्रीफ बेसिक रिवीजन, है ना, वेक्टर रिजोल्यूशन पे आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए एक वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, और इसका एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन, ठीक है। तो प्यारो बच्चों, जब इस तरीके का कोई पी वेक्टर जिसका हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बन रहा होता है, तो क्या होता है कि इस वेक्टर को रिजोल्यूट किया जाता है, इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। और दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट जो इस थीटा की लाइन पर आता है, इस डायरेक्शन में आता है, वो होता है पी कॉस थीटा। ठीक है, और इस वेक्टर के इस कंपोनेंट के दूसरा वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए, जो कौन सा होता है, इसका नाम होता है पी साइन थीटा। मतलब पी वेक्टर था, पी वेक्टर को हमने क्या किया, रिजोल्यूट किया, कंपोनेंट में ब्रेक किया। कंपोनेंट में ब्रेक करने का मतलब क्या है कि पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, तो जब आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो आपको वही वेक्टर वापस से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और, वैसे मैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वेक्टर को जाएं, वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां बच्चे मिस करते हैं और उनको फिर बाद में इश्यू आते हैं। ठीक है, तो आज मैं वापस ये एक छोटा सा ब्रीफ बेसिक रिवीजन था वेक्टर के रिजोल्यूशन का। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा आज कोर टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, पेज को मैं चेंज कर लूँ। हाँ, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक एम मास की बॉडी है और इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके से अप्रोच करनी है, क्या वो तरीका होगा, क्या वो मेथड होगा जो आपको यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है,
वो हर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है विद एन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो हर बॉडी को अपने ऊपर, अपने तरफ, अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। तो यही चीज है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो ग्रेविटी हमारा अर्थ है ना, जो हमारा अर्थ है वो हर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है विद एन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी प्रकार इस बॉडी को भी वो अट्रैक्ट करेगा, यानी एम मास की ये अगर बॉडी है, ठीक है, ये एम मास की बॉडी है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर एक एम जी एक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करना है ये देखिए, ये जो सरफेस है ना, ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, एक फोर्स आपका इसके परपेंडिकुलर और दूसरा फोर्स इस वेक्टर के, है ना, ये जो वेक्टर है, ये जो आपने इस फोर्स को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका भी रिजोल्यूशन हो सकता है। तो इस mg फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आपने इस mg फोर्स को रिजॉल्व किया। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले चीजें समझाई थी कि अगर कोई पी वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बन रहा है, तो हमने किस तरीके से कंपोनेंट किया था, उसी चीज को यहाँ हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए ये mg है, तो यहाँ पे कौन mg का जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके मैंने क्या बताया था कि इस वेक्टर के जो इस वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा, और उस कंपोनेंट को क्या बताया था हमने, पी साइन थीटा, यानी पी क्या था, वेक्टर था, और यहाँ पे वेक्टर क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg साइन। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, इसमें एक फोर्स और होती है बच्चों, वो फोर्स कौन सी होती है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब अराइज होती है, जब अगर दो सरफेसेस है ना, दो सरफेसेस, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का एक यहाँ पर एक अपना सरफेस होगा, ठीक है, इस ब्लॉक का यहाँ पर एक अपना एक सरफेस होगा, और एक सरफेस इस इंक्लाइन प्लेन का होगा। तो दो सरफेसेस, लेकिन वो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर रही हूँ। तो जब ऐसा कंडीशन बनती है, जब ऐसा कंडीशन आता है, तो क्या होता है, एक नॉर्मल फोर्स अराइज हो जाता है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इंक्लाइन प्लेन के। ये ठीक है, और आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से इसको भी समझ सकते हैं, क्या, बिफोर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ये mg फोर्सेस पे लगा, तो बॉडी ने जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर एक mg cos थीटा लगाया। इसके रिस्पॉन्स में जो इंक्लाइन प्लेन होती है वो ब्लॉक के ऊपर, है ना, ये जो ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर उसी डायरेक्शन में बट अपोजिट, है ना, उसी डायरेक्शन के अपोजिट में उसके रिएक्शन फोर्स लगाती है जिसका नाम होता है नॉर्मल फोर्स। तो आपको एक चीज समझना है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए जो सबसे बेसिक चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको सबसे पहले ये पता करना है प्यारे बच्चों कि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको दी जाए, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को दी जाए, तो आपको ये पता करना होगा कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ब्लॉक है, आपको क्या लगता है ये ब्लॉक किस तरफ एक्सेलरेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर हम इस ब्लॉक को छोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन में जो है आपको एक्सेलरेट कर जाएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों कि जब भी आप इस इंक्लाइन प्लेन को देखें तो पहले समझने की कोशिश करें कि टेंडेंसी क्या होगी, ब्लॉक की जो एक्सेलरेट करने की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन हो सकती है। तो आपको क्या करना है अब
कि जितने भी फोर्सेस हैं एक को रिजॉल्व करना है, क्योंकि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व करना है और दूसरा उसके जस्ट परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है। समझ में आ रहा है आपको? और फिर क्या करना है, उनकी डिफरेंट इक्वेशंस को लिखनी है और आपको रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन को लिखना चाहूँ, एक सेकेंड थोड़ा लिख लूँ। हाँ, अगर मैं इस प्रॉब्लम के अंदर लिखना चाहूँ इक्वेशंस को, तो मैं कैसे लिखूंगा कि जो नॉर्मल फोर्स है ये हो गई आपकी mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे जो mg sin थीटा है वो फोर्स है जिसकी वजह से क्या आएगा, आपको एक्सेलरेशन आएगा। यानी क्या हो जाएगा कि जो आपका mg sin थीटा है वो बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब आप इसको आराम से जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको आपको लड़ना है, जो क्या कहते हैं, जो 1 2 3, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, और इसका आप कह सकते हैं क्रक्स भी है, समरी जो है आप कह सकते हैं, वो यही है बच्चों कि आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड करना है और दूसरा जितने भी फोर्सेस हैं, है ना, ये तो एक बहुत मैंने बेसिक तरीके से आपको बता दिया, जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस के दो कंपोनेंट होंगे, है ना, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो पहला कंपोनेंट जो होगा वो एक्सेलरेशन की आप डायरेक्शन में करेंगे और दूसरा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के एक तो पैरेलल करेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर। तो यही वो पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बॉडी ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड कीजिए, क्या टेंटेटिव डायरेक्शन हो सकता है एक्सेलरेशन का। उसके बाद जितने भी फोर्सेस हैं एक्स वाई जेड, जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उन सभी को पहला तो आपको उसके क्या कहते हैं एक्सेलरेशन के पैरेलल में रिजॉल्व कर देना और दूसरा उसके परपेंडिकुलर में रिजॉल्व कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप ये चीज समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इस फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आइए मैं एक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक बहुत अच्छा सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है उससे आप इस चीज को याद रखेंगे और इस सवाल को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा दी आपके, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फोर्स लगा दी F1, ठीक है, ये ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है और एक क्वेश्चन है ना, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ते जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जाते जाते लास्ट में मैं और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों हम न्यूटोनियन ट्यूटोरियल्स की पूरी टीम, एक डेडिकेटेड टीम आपके लिए मात्र 3,000 रुपए में एक पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है। पूरा कोर्स हम लेके आ चुके हैं आपके लिए, नीट के लिए, जो कि बहुत ही प्रायोरिटी लेवल पे है ना। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम बच्चों को, हर बच्चों को सेलेक्ट करें और बहुत ही कंसाइज वे में, है ना, पिन टू पॉइंट, हम बिल्कुल भी उस जो लाइन है, जो हमारी लाइन, जो सर्कल है हमारा, जो जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे और बहुत जल्द इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बैच बहुत जल्दी से शुरू होने वाले हैं, तो आइए इनरोल कीजिए और न्यूटोनियन ट्यूटोरियल्स का पार्ट बनके एक मौका अपने सक्सेस को जोड़ दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।